ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और ही लिखा है तकदीर में। दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो हिल चैनल पर मैं राजगिरी एस्ट्रोलॉजर आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास, परंतु पुत्र संतान सुख नहीं है? आप और आपकी पत्नी मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी तो हैं, परंतु फिर भी आप संतान सुख नहीं ले पा रहे। आपकी पत्नी कंसीव ही नहीं कर पा रही। बहुत मेडिसिन ली, बड़े बड़े साइंटिफिक मेथड्स आजमा लिए, बड़े पितृदोष काल सर्वदोष उपाय भी कर लिए, और अगर कहीं कंसीव कर भी लिया तो या तो मिसकैरेज हो जाते हैं, या मजबूरी में अबॉर्शन करवाने पड़ जाते हैं, या गर्भ जन्म लेते ही मृत हो जाता है, और कोई भी उपाय कारगर सिद्धि नहीं हो पा रहा। तो क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि क्या कोई और विशिष्ट कारण भी हो सकता है जिस कारण आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि संतान प्राप्ति में बाधक कारणों में मातृ ऋण, पितृ ऋण, काल सर्वदोष जैसे ऋणों के अलावा एक प्राकृतिक ऋण भी होता है जो संतान प्राप्ति में बाधक हो सकता है। दोस्तों, यह प्राकृतिक ऋण क्या है, क्यों होता है, और यह ऋण इतना प्रभावशाली क्यों हो जाता है, और इस ऋण से मुक्ति का क्या कोई सरल उपाय है ताकि इस ऋण से मुक्त होकर आप पुत्र संतान सुख प्राप्त कर सकें? तो दोस्तों, यह सब मैं आपको अपने आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। इतनी विस्तृत जानकारी जानने के बाद ही आप इस प्राकृतिक ऋण को समझ पाएंगे, फिर वो उपाय करके आप स्वयं को भी ऋण से मुक्त भी कर पाएंगे। क्योंकि हर एक शख्स जो भी प्राणी जन्म लेता है वे इस ऋण से बंधा हुआ है। वो इस बंधन से मुक्त होकर दोस्तों अपने आप को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौभाग्य भी दे सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि किन किन राशि और नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को इस प्राकृतिक ऋण से मुक्ति के लिए और अपना सौभाग्य पाने के लिए, नवग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन कौन से पेड़ अपने नक्षत्र अनुसार लगाने चाहिए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी व्यूअर्स से गुजारिश कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी व्यूअर्स मेरे ऐसी ढेर सारी जानकारी से भरपूर नई नई वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी और उपाय आपको अच्छे लगे तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें और आप खुद भी पुण्य के पागी बन सकें। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, पहले यह जानिए कि ये प्राकृतिक ऋण है क्या और यह संतान प्राप्ति में कैसे बाधक हो सकता है। शास्त्र क्या कहते हैं, साइंस क्या कहती है। वैसे संतान प्राप्ति ना होने के बड़े रीजन मिल जाते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या कुंडली में दोष हैं, ऋण हैं जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, सर्पत्य दोष वगैरह वगैरह। दोस्तों, पहले यही समझिए कि ये ऋण क्या होते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपने पुराणों में बातें पढ़ी हैं या सुना है तो मैं यहाँ पर उन्हीं पुराणों की बातों के आधारित बातें ही बता रहा हूँ। हर एक प्राणी का जन्म उसके पूर्व जन्म के कार्मिक कनेक्शंस या ऋणों के कारण ही होता है, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, और इन्हीं ऋणों के फलस्वरूप हमें वंश वृद्धि या श्राप भी मिलते हैं, और यही श्राप आगे बढ़कर संतान प्राप्ति में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। वैसे यहाँ मैं उन सभी ऋणों की डिटेल में इतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इन ऋणों में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ऋणों में स्पेशल एक एपिसोड बना दूंगा। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक इम्पोर्टेंट प्रकृति ऋण पर ही बात करूंगा जो संतान बाधक बन सकता है। दोस्तों, आप प्रकृति के ऋणी क्यों हैं, पहले यह समझिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति आपको जीवन जीने के लिए अपना आश्रय देती है, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है। जैसे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक आपको जीवन जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। मरने पर शरीर को पंच तत्व में विलीन करने के लिए, यानी कि दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी भी देती है जो कि पेड़ों से मिलती है। दोस्तों, इसलिए आप प्रकृति के ऋणी हैं। यह ऋण श्राप कैसे बन जाता है, अब यह समझिए। कभी कभी हम अपनी संसारिक
वस्तु को पाने की दौड़ में, लालसा या लस्ट में, मटेरियलिस्टिक दौड़ में अंधे होकर इतने प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर जाते हैं, जैसे जंगलों के जंगल, पेड़ों के पेड़ काट कर हम कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर देते हैं। और पेड़ों को काटने वक्त कभी कभी यह भी नहीं समझते कि कौन कौन से, कैसे कैसे, कितने इंपॉर्टेंट पेड़ हैं जो हम काट कर फेंक रहे हैं। आप यहाँ आपके बड़ों के ऐसे कर्म ही आपके वंश के लिए या ऋण के रूप में आकर खड़े हो जाते हैं, जो वंश वृद्धि को रोक सकते हैं। दोस्तों, पुराणों की बात करने से पहले मैं साइंस एज की बात करना चाहूँगा, ताकि आप समझ सकें कि यह पेड़ इस प्रकृति का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्यों है। दोस्तों, अगर आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि पेड़ ही इस धरती के सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एक पेड़ एक दिन में इतनी ऑक्सीजन देता है जिससे 4 आदमी जिंदा रह सकते हैं। पीपल, नीम और बरगद जैसे पेड़ दूसरे पेड़ों की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ धूल मिट्टी के पोल्यूशन लेवल को 75% तक कम भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि जहां पेड़ लगे होते हैं वहां का एवरेज टेम्परेचर दूसरी जगह के एवरेज टेम्परेचर की बजाय 9% तक, 9 डिग्री तक कह सकते हैं दोस्तों, कम पाया जाता है। एक और रिपोर्ट मिलती है दोस्तों, उसमें कहा गया कि एक पेड़ इतनी ठंड पैदा करता है जितनी एक एसी 10 कमरों को 20 घंटे लगातार चलते रहने से ठंडा करता है। पेड़ 10% खुराक मिट्टी से और 90% खुराक हवा से लेते हैं, यानी कि पेड़ एयर पोल्यूशन को भी रोकते हैं। एक और रिपोर्ट कहती है दोस्तों, 1 एकड़ में लगे हुए पेड़ एक साल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस सोख लेते हैं जितनी कि एक गाड़ी 42,000 किलोमीटर चलने पर CO2 गैस छोड़ती है। अभी हाल ही की एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में पता चला है कि हमारे पृथ्वी के एनवायरनमेंट की टोटल ऑक्सीजन की लगभग 20% ऑक्सीजन हमें अमेज़न के जंगलों में लगे पेड़ों से मिल रही है। पेड़ों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं जो बाढ़ को रोकती हैं, तूफानों के भाव को कम कर सकती हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। एक वैज्ञानिक ने रिपोर्ट में पाया कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में अंजीर के पेड़ की जड़ जमीन से 400 फीट नीचे पाएगी और पेड़ की उम्र भी इतनी लंबी होती है, इतनी आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, इसमें पता लगा कि स्वीडन यानी यूरोप देश में डेलार्ना नाम का एक प्रोविंस है जहां पर टिजिको नाम का एक पेड़ पाया गया जिसकी उम्र है 9550 ईयर्स। इतनी इंपॉर्टेंस है पेड़ों की दोस्तों। अब आप हमारे धर्म ग्रंथ अनुसार इन पेड़ों की महत्ता समझिए। दोस्तों, भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति पीपल, बरगद, नीम, बिल्व, आंवला या आम के पेड़ लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु धर्म सूत्र के 19वें सूत्र में कहा गया है कि जीवन में लगाए गए पेड़ अगले जन्म में आपको पुत्र में प्राप्त होते हैं। यहां तक भी कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। देख लो दोस्तों, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र यहां तक कहते हैं कि एक पीपल और एक बिल्व का पेड़ लगाने से उत्तम और सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होता है। आम का वृक्ष लगाने से मनोकामना पूर्ति होती है। अशोक का वृक्ष लगाने से जीवन में कभी शोक ही नहीं रहता। पेड़ सिर्फ वनस्पति नहीं, औषधि भी होते हैं। और अगर कहीं हम पाप बुद्ध होकर इन पेड़ों को कटवाते तो सोचो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा, कैसे संतान प्राप्ति होगी। ऐसे ऐसे श्राप बन जाते हैं दोस्तों, क्योंकि पेड़ कटवाएंगे तो श्राप लगेगा ही लगेगा। इसलिए ये संतान प्राप्ति में सबसे बड़े बाधक बन जाते हैं ये प्रकृति के। हमारे धर्म संस्कृति में तो इन्हीं पेड़ों के नाम पर व्रत करके सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। आपने सुना भी होगा वट सावित्री व्रत, अमल की एकादशी, तुलसी पूजा, पीपल पूजा, केले के वृक्ष की पूजा। दोस्तों, अब जानिए ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार नवग्रहों का समस्त मानव जीवन और पेड़ पौधों पर प्रभाव रहता ही रहता है। हर ग्रह का एक नक्षत्र है और हर नक्षत्र के लिए एक पेड़ है। उन पेड़ों की पूजा और स्थापना के द्वारा हम नवग्रह के बुरे प्रभाव से बच ही सकते हैं, साथ ही सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार उस नक्षत्र से संबंधित उस पेड़ की स्थापना और पूजा करके ग्रहों की पीड़ा से मुक्त भी हो सकता है, साथ में प्रकृति ऋण के कारण जो पुत्र संतान प्राप्ति बाधा आ रही है उससे भी मुक्त हो सकता है। तो अब आप पहले नक्षत्र जान लीजिए दोस्तों। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा,
पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुन, उत्तरा फागुन, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। दोस्तों कुल 27 नक्षत्र माने जाते हैं। यूं तो वैसे ज्योतिष शास्त्र अनुसार 28 नक्षत्र हैं, उसमें से अभिजीत नक्षत्र का मुहूर्त इतने कम समय के लिए होता है, इसलिए उसको अक्सर काउंट नहीं करते। अब हर एक नक्षत्र का एक पेड़ है, अब उस पेड़ को जानिए। अश्विनी नक्षत्र के लिए केला, आक और धतूरा, भरनी के लिए आंवला, कृतिका के लिए गुलर, रोहिणी के लिए जामुन, मृगशिरा नक्षत्र के लिए खैर, आद्रा के लिए बिल और आंवला, आम भी होता है, पुनर्वसु के लिए बांस, पुष्य के लिए पीपल, मघा के लिए बड़ यानी कि बरगद, पूर्वा फागुन के लिए ढाक, उत्तरा फागुन के लिए बड़ यानी पाकड़, हस्त के लिए रीठा, चित्रा के लिए बिल्व, स्वाति के लिए अर्जुन, विशाखा के लिए नीम, अनुराधा के लिए मोरश्री, ज्येष्ठा के लिए रीठा, मूल के लिए राल का पेड़, पूर्वाषाढ़ा के लिए जामुन, उत्तराषाढ़ा के लिए कटहल, श्रवण के लिए आक, घनिष्ठा के लिए शमी और सेमर, शतभिषा के लिए कदम्ब और पूर्व भाद्रपद के लिए आम और उत्तर भाद्रपद के लिए पीपल, रेवती के लिए मेहुआ पेड़ माने जाते हैं। दोस्तों शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि मात्र अपने नक्षत्र के पेड़ के दर्शन करने मात्र से आप ग्रह के बुरे प्रभाव से बच जाते हैं, और अगर आप उस पेड़ की स्थापना करके पूजा कर लेते हैं तो कितना लाभ मिल सकता है ये सोचिए। तो दोस्तों जो है अपना प्रकृति ऋण चुकाना, तो सावन का मौसम है सुहाना, तो 2 पेड़ जरूर लगाना अगर आपने पुत्र संतान का सुख है पाना। यानी कि इस श्रावण मास की अद्भुत उपयोगी समय और वेला में आप ये पीपल या अन्य जो मैंने पेड़ बताए हैं उसकी स्थापना कर लीजिए। ये काम कर लेंगे आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है। दोस्तों जिस दिन मरोगे अपने साथ 2 पेड़ लेकर चलोगे, यह प्रकृति का कर्ज है वो तो चुका दो, जीते जी जितना प्रकृति से लिया है बदले में 2 पेड़ तो लगा दो। ध्यान रखना दोस्तों, नक्षत्र अनुसार जो पेड़ लगाए प्रकृति ऋण से वो मुक्ति पाए, चारों तरफ हरियाली तो आए, साथ में पुत्र सुख का वर भी पाए। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप ये पेड़ लगाने वाला उपाय कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इस प्रकृति ऋण से मुक्त करवा कर आपको एक स्पेशल रेमेडी बताने जा रहा हूँ। उस रेमेडी करके आप ऐसे सौभाग्यशाली और सुंदर पुत्र या सुंदर संतान प्राप्त करोगे, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।